नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो रहे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी हो रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं वो पढ़ाई करने वाले हैं फाइव किंगडम चैप्टर का, जो हम लोग दो पार्ट लगभग बना दिए थे। तो उसके बाद आज हम लोग देखेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। बेसिकली बहुत ही बेसिक टू एडवांस लेवल देखेंगे, पिक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए लेट नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया था, तो आज बेसिकली जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर नेमिंग एंड ऑर्गेनिज्म के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। आज यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग होती है कहानी पे कि कॉमन नेम्स आर टू द वेरिएबल एंड द समटाइम्स द कंफ्यूजिंग। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉमन नेम, आप जानते हैं कि क्षेत्रीय भाषा है ना, कभी कभी बहुत जब बार जो है कंफ्यूजन पैदा कर देता है, बहुत बार कंफ्यूजन पैदा कर देता है। जैसे सपोज दैट आप एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे पानी पानी का एग्जांपल लेते हैं। तो कहीं पर आप जानते हैं कि इंग्लिश में तो उसको वाटर बोला जाता है, हिंदी में जो है पानी बोला जाता है, संस्कृत में उसको जलम बोला जाता है ना। और बंगाली में आप यदि जाएंगे तो बंगाली में उसको क्या बोला जाता है, जल जल, है ना। और बिहार साइड में चल जाएंगे तो बिहार साइड में तो बोलते हैं ए पनिया देवी है पनिया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, देखिए अब मान लीजिए कि हम अमेरिका चल जाए और अमेरिका जाने के बाद वहां पर बोले ए पनिया देगा, पनिया दे, तो अब उसको समझ में ही नहीं आएगा कि बेसिकली ये बोलना क्या चाह रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो लोकल लैंग्वेज होते हैं ना, जो कॉमन नेम होते हैं बेसिकली, वो बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही कंफ्यूजन लेवल के होते हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग पैदा करते हैं। वही चीज बोला गया है कि वी नो एनिमल्स एंड द प्लांट्स बाय टू द कॉमन नेम। तो एक मतलब सब चीज का क्या होता है, एक कॉमन नेम होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, यूज फॉर देम एंड टू द पर्टिकुलर लोकेलिटी। यानी आप क्या जानते हैं कि हर एक विशेष क्षेत्र में आप जाएंगे तो उसका नाम अलग अलग हो जाता है। समझ रहे मेरी बातों को? आपके एरिया में कुछ और बोला जाता है, बिहार साइड में कुछ और बोला जाता है, असम साइड में कुछ और बोला जाता है। तो कहने का मतलब एक ही सामान है, एक ही वस्तु है, एक ही थिंग्स है, लेकिन उसका नाम अलग अलग जगह पर अलग हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं क्या करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है। ठीक है, बोलता है कैन यू थिंक दैट एनी प्लांट्स एंड एनिमल विच इन इंडिया इन नोन एज टू द सेवरल नेम। क्या बोलता है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी भी ऐसे प्लांट और ऐसे एनिमल्स को जानते हैं, किसी ऐसे प्लांट और ऐसे एनिमल्स को जानते हैं जिसका नाम जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग है। तो चलिए एक पिक्चर्स के माध्यम से हम बेसिकली समझने वाले हैं कि बेसिकली ये बोलना क्या जा रहा है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप जाए देखेंगे, तो आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि हम लोग नेमिंग एंड ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। दोस्तों, आपके साथ में यहाँ पर पास में स्क्रीन में एक दिख रहा होगा, यहाँ पर एक पिक्चर्स यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आप कहीं कहीं पर इस पर क्या देते हैं, कहीं पर इसको सीताफल के नाम से जाना जाता है। किस फल नाम से जाना जाता है? सीताफल। तो कहीं पर इसे काशी फल के भी नाम से जाना जाता है। बात समझ रहे हैं? और उसके बाद कहीं कुम्हरा, कुम्हरा से भी नाम जाना जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं कुम्हरा, फिर पेठा और कद्दू। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो कहीं कहीं पर इसे कद्दू भी बोलते हैं, पेठा भी बोलते हैं, कुम्हड़ा भी बोलते हैं, काशी फल और यहाँ पर सीताफल के भी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका नाम अलग अलग जगह पर है। देखिए, दिख तो आपको ऐसा ही रहा है, ठीक है, लेकिन इसका नाम अलग अलग जगह पर तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है, बहुत अलग जगह कंफ्यूजन करता है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यही चीज को हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। अब यहाँ पर यदि थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर यही चीज बोला जा रहा है बेसिकली कि कॉमन नेम तो हम लोग पढ़ लिए, हाँ ये चीज। तो आपने ये चीज पढ़ लिया होगा कि कॉमन नेम के बारे में। हाँ, यहाँ पर यही चीज बोल रहा है कि एप्पल, कस्टर्ड एप्पल सच एज द गुड एग्जाम्पल। यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है कि पंपकिन। यहाँ पर आप देख रहे हैं पंपकिन, पंपकिन का लोकल लैंग्वेज में बहुत अलग नाम से जाना जाता है, जो कि हमने आपको बताया बहुत अभी। अब थोड़ा सा यानी आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर बोलता है कि कॉमन नेम, है ना, यहाँ पर बोला जाता है कि कॉमन नेम इज नॉट टू द एनफ टू द इंडिकेट टू द पर्टिकुलर स्पीसीज। यानी कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्तों कि कॉमन नेम जो है ना वो सफिशिएंट नहीं है ना। बात समझ रहे? कॉमन नेम अब अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पर समटाइम्स टू द कॉमन नेम इज नॉट एनफ टू द इंडिकेट टू द पर्टिकुलर स्पीसीज, देयर आर टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फ्रॉग, अर्थवॉर्म, ग्रासेस, है ना। तो ये चीज है। अब कहने का मतलब यहाँ पर ये बोला जाता है कि कॉमन नेम से बहुत कंफ्यूजन होता है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो आप यहाँ पर दो एग्जांपल लिया जा रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि एक याद कीजिए, हमने आपको बताया था, एक जंगल क्रो आपको बताया था
और एक हिल मतलब जंगल क्रो, और एक यहाँ पर ये भी बताया था कि ये प्लेन क्रो जिसको आप हाउस क्रो के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपने पुराना वीडियो देख के आया होगा, तो ये चीज हम आपको बताना चाहें कि देखिए कौवा दो तरह का होता है। एक जो ब्लैक ब्लैक पूरे उसका बॉडी ही ब्लैक था, उसको क्या बोला जा रहा था, बेसिकली जंगल क्रो बोला जा रहा था, और एक था हाउस क्रो। अब जानते हैं कि इस दोनों में यदि देखा जाए तो है ना, इसके पहले साइंटिफिक नेम के बारे में देख लेते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है, तो यहाँ पर बोला जाता है कि इन दोनों में एक मतलब डिफरेंट हम लोग कैसे बता सकते हैं कि इस दोनों में डिफरेंट क्या है। तो सबसे बड़ा बात क्या है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट दिस टू क्रॉस आर कैन नॉट टू इंटरब्रीड। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये दो क्राउ क्या है, नाम से तो है कौवा है ना, क्रो है, लेकिन ये इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका क्या है अलग जो है हमने आपको बताया था कि ये दोनों इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, समझ रहे बात। तो ये चीज है जीनस, हमने आपको बताया था कि जीनस ये क्या है अलग है, तो ये दोनों इंटरब्रीड भाई साहब नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो डिफरेंट डिफरेंट ये क्या है स्पीसीज है। यहाँ तक आई होप कि समझ में आ गया होगा कि हमने आपको क्या बताया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो साइंटिफिक नेम के बारे में बेसिकली जानना चाह रहे हैं कि साइंटिफिक नेम हम लोग क्यों रखते हैं, किसी भी चीज का साइंटिफिक नेम क्यों रखते हैं, साइंटिफिक नेम रखते ही क्यों है, इसको बताने का हम कोशिश करते हैं। मान लीजिए भाई साहब कि आप जो वीडियो देख रहे होंगे, तो कभी कभी आप जानते हैं जैसा कि हमने आपको बताया कि लोकल नेम क्या होता है, कभी कभी बहुत ही ज्यादा क्या पैदा करता है, बहुत ही ज्यादा कभी कभी आप जानते हैं कि ये कंफ्यूजन पैदा करता है। अच्छा, इतनी बात तो आप समझ में आ गया होगा। तो चलिए, एक बच्चे का नाम है पप्पू, बात समझ रहे हैं, एक बच्चे का नाम है पप्पू, लेकिन उसके स्कूल का नाम है सुरेश। लेकिन वही बच्चा जो पप्पू और सुरेश के नाम से जाना जा रहा था, आप जैसा कि जानते हैं कि वो इंस्टाग्राम पर अपना एक आईडी बना के रखा है बाबू, @ है ना क्यूट बॉय 169। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि एक ही बच्चा है एक साथ जिसका नाम 3 जगह पर अलग अलग है, बात समझ रहे हैं। उसे घर में पप्पू के नाम से जाना जा रहा है ना, लोकल मतलब उसका नाम है, और स्कूल में उसका नाम सुरेश है या कुछ भी हो सकता है। लेकिन वही दोनों वही एक लड़का जिसका इंस्टाग्राम पर आईडी के बना के रखा @ क्यूट बॉय 169 है ना, मतलब ये उसका इंस्टाग्राम का आईडी है। अब आपको बहुत कंफ्यूजन लग रहा होगा, आप या तो वो क्यूट बॉय को खोज रहे हैं या फिर पप्पू को खोज रहे हैं या फिर सुरेश, आपको लग रहा होगा कि ये तीनों अलग अलग है। भाई तीनों नहीं है, तीनों एक ही है, बात समझ रहे। तो एक कंफ्यूजन पैदा कर रहा था, बात समझ रहे। तो ये कंफ्यूजन पैदा करने के लिए बोला गया कि हर चीज का एक साइंटिफिक नेम डाल दो भाई। जैसे हमने बताया कि वाटर का भी क्या है साइंटिफिक नेम डाल दो, इसी तरह से जो है जो क्रो था, क्रो को भी एक साइंटिफिक नाम दो। कि मान लो कि आप हम अमेरिका जाते हैं और जैसे पानी नहीं समझता है वहां पर कोई, या पनिया नहीं समझता है, बात समझ रहे, तो आप उसका साइंटिफिक नेम बोल दो, वो पहचान जाएगा, आराम से समझ जाएगा। आई होप कि इतनी बात आप समझ में आ रहा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि साइंटिफिक नेम देने से आप समझ रहे हैं क्या साइंटिफिक नेम इसलिए डाला जाता है, मतलब आप ऐसे समझिए कि एक आधार कार्ड का क्या है, आधार कार्ड में आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में उसमें क्या होता है एक यूआईडी नंबर होता है जो उसका क्या है साइंटिफिक नेम, एक उसका आइडेंटिटी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड उसकी पहचान पत्र है। आई होप कि इतना समझ रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ये चीज को। तो कहने का मतलब क्या है कि इन साइंस पीपल फ्रॉम टू द डिफरेंट कंट्रीज फॉर द डिफरेंट लैंग्वेज। आप जैसा कि जानते हैं, मैंने आपको बताया कि भारत में जैसे कि राज्य जानते हैं 28 राज्य है, और 28 राज्य में बहुत अलग अलग भाषा है, भोजपुरी है, मैथिली है, मतलब बहुत सारा चीज है, बंगाली है, उड़िया है, असमिया है। अब सोचिए एक देश में जब इतना भाषा है और उसका अलग अलग नाम था, अभी आपने आपको बताया कि कद्दू का नाम बहुत अलग जगह कहीं कुछ और कहीं कुछ और, तो सोचिए भाई साहब कि अमेरिका में या फिर इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में कितने लोग मतलब रह रहे हैं। अब जरूरी तो नहीं कि वो कुम्हड़ा ही जानते होंगे, कुम्हड़ा का नाम को लोग कुछ और जान रहे होंगे, लेकिन आप एक मान बदे आप ऐसा कोई नाम बताइए साइंटिफिक नेम जो वहां का भी आदमी जान जाए और यहाँ का भी आदमी जान जाए। तो इसलिए जरूरत पड़ा हम लोग को साइंटिफिक नेम रखने का। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा होंगे। तो ये चीज यहाँ पर बताएं कि रीड अबाउट टू द ईच अदर रिसर्च वर्क सो इट वाज टू द फाउंड नेसेसरी टू द एलिमिनेट यहाँ पर कि एनी पॉसिबल कंफ्यूजन ना रहे। तो बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा कर रहा था, इसीलिए पॉसिबल को वो कंफ्यूजन को हटाने के लिए एक साइंटिफिक नेम का जरूरत पड़ा। आप जानते हैं कि यहाँ पर एक नाम आएगा हिल क्रो, हिल क्रो जैसा कि हमने बताया था। और इस हिल क्रो का जो नाम है वो क्या है, साइंटिफिक नेम है कॉर्वस मैक्रोरिंचोस। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये हमने बताया कि आपको हिल क्रो जो कि एकदम पूरा काला ही था, जो कि हमने आपको बताया था, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो कॉर्वस माइक्रोरिंचोस। और एक जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये वाला हाउस क्रो, और हाउस क्रो का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, उसका नाम है कॉर्वस स्प्लेंडेंस। तो ये उसका क्या है बेसिकली साइंटिफिक नेम है। अच्छा,
अब हम आपको एक पिक्चर्स के पास में लेके चलते हैं और इसका मतलब समझाते हैं। ये ऊपर का मतलब जो दो लेटर है ना, ये कॉर्बस क्या बता रहा है और मैक्रोरिंचोस क्या बता रहा है, ये चीज यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा है कि देखिए फर्स्ट जो है ना, दिस नेम इज द जीनस, इट्स इज द सेम कॉर्बस। तो फर्स्ट लेटर क्या है, वो है जीनस, वो क्या है भाई साहब, जीनस है। और सेकंड वाला जो पार्ट है यहाँ पर, यानी ये कॉर्बस क्या है, कॉर्बस आप दोनों चलते, कॉर्बस क्या है, कॉर्बस है जीनस, और माइक्रोरिंचोस क्या है साहब, तो ये क्या है, स्पीसीज है। यदि आप समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम आपको चलते हैं एक पिक के पास, मतलब एक फोटो हमारे पास में, वो चीज को हम लेकर समझाना चाहते हैं। देखिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास में पिक्चर होगा शायद, हाँ ये चीज आप देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए उसी तरह से टाइगर का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। टाइगर का ये फोटो हमने आपको दिखाया भी था। देखिए साइंटिफिक नेम है इसका पैंथरा टिग्रिस। तो फर्स्ट वाला जो वर्ड है ना, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट पैंथरा, ये क्या डिसाइड करता है, जीनस को, और टिग्रिस क्या डिसाइड करता है, स्पीसीज को। ये चीज है, तो ये चीज भी हमने आपको बता दिया बहुत अच्छे से। तो देख लीजिए फर्स्ट वर्ड क्या है, जीनस, और सेकंड वर्ड क्या है, स्पीसीज। तो वहां पर भी देखे थे जो कॉर्बस था, कॉर्बस, वो कॉर्बस क्या हो जाएगा, जीन्स हो जाएगा दोनों का, और बाकी जो सेकंड वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, स्पीसीज हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीज आप समझ गए होंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप जाएंगे तो मैंने आपको ये चीज भी बता दिया। अब देखिए यहाँ पर रूल क्या है साइंटिफिक नेम लिखने का, रूल समझ रहे हैं कि रूल, साइंटिफिक नेम को लिखने का कुछ रूल्स होते हैं, और इसी रूल को हम लोग बेसिस समझते हैं। अच्छा, तो ये चीज देखिए, सबसे पहले नंबर पे आप क्या जानेंगे कि रूल है, एक नंबर पे क्या रूल है कि ऑलवेज रिटन इनटू द रोमन स्क्रिप्ट। तो साहब पहले कैसे लिखेंगे, तो रोमन स्क्रिप्ट में ही ले लिखेंगे आप कोई चीज को। ये चीज हमने आपको बता दी कैसे लिखेंगे, तो रोमन स्क्रिप्ट में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोला जाता है कि प्रिंटेड इन इटालियंस, और जब भी ये प्रिंट होके आएगा तो इटालियंस फॉर्म में प्रिंट होके आएगा। और उसके बाद फिर बोलता है कि हैंड रिटेन एंड अंडरलाइन, हैंड रिटेन अंडरलाइन सेपरेटली। और जब यदि आप हाथ से लिख रहे होंगे, जब प्रिंट होके आता है तो इटालियन वर्ड्स में लिख के आता है। यदि आप टाइपिंग करते होंगे, आप लैपटॉप में जाएंगे या फिर टैब में जाएंगे तो वहां पर आता है इटालियन लैंग्वेज। कंप्यूटर में जब जाते होंगे तो इटालियन लैंग्वेज वहां पर आता है। तो यानी ये प्रिंट होके जब आएगा साहब, तो ये कैसे आएगा, ये आएगा प्रिंट होके इटालियंस में। लेकिन आप जब अपने हाथों से लिख रहे होंगे साइंटिफिक नेम का, तो रूल क्या है कि उसे आप अंडरलाइन करेंगे। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, आई होप कि हमने आपको बता दिया। और उसके बाद बोलता है कि फर्स्ट लेटर टू द जीनस नेम एंड शुड बी द कैपिटल। और जीनस नेम जो लिखेंगे वो क्या होगा, कैपिटल्स होगा। आई होप ये भी समझा दी। और दूसरा क्या बोलता है कि स्पीसीज नेम शुड बी द बिगिन विद टू द स्मॉल। यानी पहला जो हमने आपको बताया कि जो जीनस जो होता है, जीनस का फर्स्ट वर्ड क्या होता है, वो होता है कैपिटल। और बाकी जो यहाँ पर हमने आपको बताया कि स्पीसीज जो होता है, वो स्पीसीज का जो मतलब फर्स्ट वर्ड होता है वो क्या होता है, स्मॉल लेटर होता है। यही चीज यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। ये चीज आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये फर्स्ट वर्ड यहाँ पर बोला जाता है। चलिए इसको मिटा देते हैं बहुत अच्छे से, तब हम आपको समझाते हैं ये चीज। ये चीज आप देख रहे मानेंगे, ये पी जो है, पी ये क्या है, कैपिटल है। ये क्या है, ये है कैपिटल, ठीक है, ये क्या है, कैपिटल। और ये जो टी है ना, ये टी क्या है, स्मॉल। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं, जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं ना, तो पहला वर्ड जो है वो जीनस का क्या लिखेंगे, कैपिटल, और स्पीसीज का पहला वर्ड क्या होगा, स्मॉल। यही चीज बताया गया है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, आई होप। और थोड़ा सा साइंटिफिक नेम यहाँ पर भी लिखा गया है, तो ये चीज भी आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पिक्चर्स, है ना, आई होप कि यहाँ पर दिख रहा होगा। तो किंगडम में आप देख लीजिए, एनिमिलिया है, फाइलम में कॉर्डेटा है, क्लास में मैमेलिया है, ऑर्डर प्रिमेट्स है, फैमिली में होमिनिडा है, और होमो सेपियंस, ये सब चीजें। और ये हमने लगा दी है। आप वीडियो को जो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। उसी तरह से जीनस पैंथरा और स्पीसीज का क्या है, टिग्रिस। तो आई होप कि ये चीज भी आप समझ गए होंगे कि हमने आपको क्या बताया, ठीक है। तो यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। तो चलिए अब थोड़ी सी कहानी को क्या करते हैं हम लोग, थोड़ी सी कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम लोग के पास में यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो बेस ऑन द डिफरेंट कैरेक्टर डिवाइड इनटू द 9 ग्रुप फाइला। अब हमने आपको बताया था कि आप फाइला ग्रुप में जाएंगे, बेसिकली एनिमल किंगडम में, तो टोटल कितना होता है फाइलम ग्रुप में, 9 फाइलम ग्रुप होते हैं, 9 फाइलम ग्रुप। चलिए एक बार आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, एक नंबर पे क्या है, पॉरीफेरा, 2 नंबर पे क्या है, निडीरिया, तीसरा नंबर पे है प्लैटीहेल्मिन्थेस, और 4th नंबर पे है नीमेटोडा, और ये है एनिलिडा,
और ये क्या है ऑर्थोपोडा, ये क्या है मोलस्का, और ये क्या है इकिनोटर्माइटा। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर 9 नंबर में क्या बोलता है कॉर्डेट ग्रुप्स, कॉर्डेट। अब ये चीज यहाँ पर क्या है, ये चीज हम लोग डिटेल फॉर्म में आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसको बेसिकली एक चीज बताना चाहते हैं कि देखिए ये कॉर्डेटा को छोड़ करना, कॉर्डेटा को जितना भी है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जितना भी देख रहे हैं ना, ठीक है, ये जितना भी देख रहे हैं ये सब क्या होते हैं वर्टिब्रेट ग्रुप के होते हैं, और बाकी ये जो होते हैं ना ये इनवर्टिब्रेट ग्रुप के होते हैं, और कॉर्डेटा जो होते हैं ना वो वर्टिब्रेट होते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये वर्टिब्रेट क्या है, इनवर्टिब्रेट क्या है, तो इसको भी हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन चलिए इससे पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं बुक में जो है लिखा हुआ उसको थोड़ा सा किताब लैंग्वेज को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलिए आते हैं यहाँ पर, तो यही चीज हमने आपको बता दिया ये। अच्छा, इसी चीज को क्या बोला था बाइनोमियल जो है यहाँ पर, है ना, नॉमेनक्लेचर्स बोला जाता है, ये चीज आप देख लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं इसको, ये चीज भी हमने बता दिया, ये चीज भी ये पिक्चर्स के माध्यम से हमने आपको समझा दिया। अब थोड़ा सा मेजर ग्रुप में यहाँ पर बांधते हैं, और ये भी हमने बता दिया आपको कि फाइला ग्रुप में यहाँ पर आप पिक्चर्स में यदि देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर लिखा है पॉलीफेरा, निडिरिया, प्लैटिया, तो यहाँ पर ये सब। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ पर ये 1 नंबर से लेकर, है ना, यहाँ 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक जो है ना, ये 1 नंबर से 8 नंबर तक जो है ये क्या है इनवर्टिब्रेट है। यहाँ पर ये क्या है इनवर्टी BRA, ठीक है, इनवर्टिब्रेट है, और ये क्या है, ये सिर्फ क्या है वर्टिब्रेट। आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा हो, है ना। तो ये चीज हमने बता दिया कि 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक जितने भी है वो क्या है इनवर्टिब्रेट है, और 9 नंबर वाले क्या है वर्टिब्रेट है। अब आपको लग रहा होगा कि इनवर्टिब्रेट क्या होता है और वर्टिब्रेट क्या होता है, ये चीज आप समझा दीजिए। तो ये चीज हम आपको समझाते हैं इजी वे में, यहाँ पर वही चीज बोला गया। आगे थोड़ा सा बढ़ जाइए, तो यहाँ पर क्या बोला गया, इनवर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट, है ना। 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक का जितना भी है ना, पॉलीफेरा से लेकर, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है, बोला पॉलीफेरा से लेकर, ठीक है, इकानोडर्मेटा तक जो भी यहाँ पर फाइलम दिए गए हैं, जितने भी जानवर होते हैं, है ना, ये सब क्या होते हैं इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। एनिमल्स विदाउट अ बैकबोन, यानी वर्टिब्रेट मतलब होता है जिसके पास बैकबोन होगा। वर्टिब्रेट मतलब, मैंने फिर से बता दे रहा हूँ कि वर्टिब्रेट मतलब होता है जिसके पास में बैकबोन होगा, और इनवर्टिब्रेट का मतलब होता है जिसके पास बैकबोन नहीं होगा। आई होप कि ये चीज आप समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो Chordata include to the such animals which has to the some kind of the backbones and these are to the popular cat to the vertebrates। ठीक है, तो ये चीज भी हम आपको बता दिए कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया आपको invertebrate all these animals which have to the backbone and vertebrate as which have to the backbones। ये चीज भी बता दी हमने आपको कि वर्टिब्रेट क्या होता है, इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। थोड़ा सा एक बार जो है हम लोग डिफरेंस बिटवीन भी देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन कि क्या होता है। यहाँ पर 1 नंबर पे पढ़ेंगे आप वर्टिब्रेट के बारे में, तो वर्टिब्रेट के बारे में क्या पढ़ेंगे कि दे हैव टू द इंटरनल स्केलेटन। उसके पास में क्या होता है, वर्टिब्रेट है तो आपको आप जानते हैं उसके पास में क्या होगा, स्केलेटन होगा। दूसरा नंबर में आप क्या जाते हैं, नो, कोई भी स्केलेटन उसके पास में नहीं होगा। और उसके दूसरा नंबर में बोलता है कि बैकबोन होगा प्रेजेंट में, और एक पूंछ भी होता है, यहाँ पर पूंछ अब्सेंट होता है, इसके पास बैकबोन नहीं होगा। और यहाँ पर देखते हैं कि जो भी वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, इनका हार्ट जो होगा ना वेंट्रिकल साइड में होगा, यानी आगे होगा, आगे। वेंट्रिकल साइड मतलब होता है आगे होना, आगे। और मतलब ये डोर्सल साइड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डोर्सल है ना, तो हार्ट जो होगा डोर्सल क्या होगा, पीछे होगा। हम आपको पिक्चर्स भी दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पर नर्व क्या होता है, कॉर्ड जो होता है डोर्सल साइड होता है। तो याद रखिएगा कि डोर्सल का मतलब क्या होता है, पीछे होता है, और वेंट्रिकल का मतलब क्या होता है, आगे होता है। वेंट्रिकल का मतलब क्या होता है, आगे होता है। तो ये चीज है यहाँ पर, है ना, दे हैव टू द 2 पेयर्स ऑफ द लिम्स। और जानते हैं कि जैसे कि वर्टिब्रेट मतलब होता है जिसमें, मैंने आपको पहले ही बता दिया, वर्टिब्रेट मतलब होता है जिसके पास में बैकबोन है। हम लोग के पास क्या है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। तो यानी कहने का मतलब हम लोग के पास में क्या है, 2 पेयर्स लिम्ब है। 2 पेयर्स मतलब होता है कि 2 हाथ हैं, 2 पैर है, लेकिन इन वर्टिब्रेट के पास में ऐसा नहीं होता। तो चलिए पिक्चर्स के पास में लेके चलते हैं और समझते हैं हम लोग बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये चीज ही आप देख पा रहेंगे। हम यहाँ से हट जाते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये सब क्या है, वर्टिब्रेट। यहाँ पर ये सब क्या है, वर्टिब्रेट।
जिसके पास में क्या है, बैकबोन है। आप सबके पास दिख रहा है बैकबोन, यहाँ पर ये आप इंसान देख पा रहे हो, ह्यूमन है ना, ये ह्यूमन देख पा रहेंगे। और यहाँ पर आप देखिए मछली को भी आप देख पा रहेंगे, मछली को भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मछली, ये है मछली का बैकबोन्स, ये मछली, ये डॉग का है ना, ये फ्रॉग का है। तो ये जितने भी है ये भाई साहब क्या है, वर्टिब्रेट है। और यहाँ पर आप भी देख पा रहे होंगे तो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। अब देखिए इसमें कहीं पर आपको दिखेगा क्या, इनवर्टिब्रेट मतलब कहीं पे भी किसी का भी बैकबोन नहीं है, लेकिन ये जितने भी जानवर है ये सब का क्या होता है, बैकबोन होता है। आई होप कि ये चीज भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं थोड़ा सा पॉडिफेरा के बारे में पढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ तक हम आपको बता दिए, और अब हम लोग जो है फर्स्ट फाइला ग्रुप जो है पॉडिफेरा के बारे में पढ़ते हैं। पॉडिफेरा का मतलब ही क्या होता है, सबसे पहले बताइए। पॉडी, पॉडी का मतलब होता है होल होना, छिद्र होना, और फेरा मतलब होता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग यही चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर ये चीज चलिए तो पीडीएफ के माध्यम से पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ये चीज पॉडिफेरा। यहाँ पर चलिए पॉडिफेरा यहाँ पर एक नंबर पे यहाँ पर फाइलम दिख रहा है, यहाँ पर पॉडिफेरा, ठीक है। एक नंबर पे आपको क्या दिख रहा है, फाइलम दिख रहा है पॉडिफेरा। देखिए ये पोर का मतलब होता है, ये पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं, पोर बियरिंग एनिमल्स। अब पॉडिफेरा नाम से ही पता चल रहा है छिद्र वाले एनिमल्स, यानी इसके शरीर पे बहुत छोटे 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 क्या होंगे, होल होंगे, पोर होंगे, छिद्र होंगे। बोले ठीक है सर, तो यानी ये पोर बियरिंग एनिमल्स होंगे। एग्जाम्पल में यहाँ पर साइक्लोन, बाथ स्पंज। अच्छा आप नहाते वक्त में उसको देखते होंगे, साबुन से जब नहाते हैं तो एक तो आपके मतलब बाथरूम में एक रहता होगा जिससे आप बॉडी को एकदम जो रगड़ते हैं, है ना, आपको बाथरूम में देखने को मिलता होगा। नाम भूल पा रहे हैं, थोड़ा सा भी याद नहीं है उसको क्या बोलते हैं। वही बेसिकली कुछ नहीं है, ये जो है पॉडिफेरा होते हैं। लेकिन पॉडिफेरा के बारे में आप थोड़ा सा यही याद रखेंगे, ये नॉन मूवेबल होते हैं। ये ऐसे जानवर होते हैं भाई साहब कि ये नॉन मूवेबल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर चल नहीं पाते हैं। अच्छा ठीक है, ये चीज तो हम आपको बता दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, ये सेलुलर लेवल के ऑर्गेनिज्म। मतलब यहाँ पर अभी आपने जितना भी 9 ग्रुप देख रहे हैं ना, सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज्यादा सेल होना, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू बनाते हैं। कुछ टिश्यू ही बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन नहीं बनाते। मेरी बात को समझ पाए, तो ये क्या है, सिर्फ इसमें सेल है, टिश्यू नहीं है। तो ये सेलुलर लेवल का ऑर्गेनिज्म है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं, यानी इसके शरीर पर छोटे छोटे पोर होते हैं। अच्छा, और जो ओपनिंग होता है ना, ओपनिंग जो आप देख पा रहे होंगे, इस पोर को क्या बोलता है, ऑस्टिया बोला जाता है। ऑस्टिया याद रखिएगा, इसका मुंह जो ये वाला है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको ये क्या बोला जाता है, ऑस्टिया बोला जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा। आई होप कि ये चीज हमने बता दिया कि पॉडिफेरा आर टू द सिंपल। तो यहाँ ये भी बता दी कि पॉडिफेरा क्या होता है, सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं। देयर बॉडी हैव टू द कंसिस्ट टू द हॉलो ट्यूब। और आपको दिख रहे हैं ये हॉलो ट्यूब, आपको दिख रहा होगा हॉलो ट्यूब, है ना, अंदर से खाली होता है। और यहाँ पर हॉलो ट्यूब हम आपको दिखा भी दे रहे हैं। और सिंगल माउथ बट मेनी पोर्स, यहाँ पर एक सिंगल माउथ होता है, एक माउथ होता है, लेकिन सिंगल माउथ होता है, लेकिन पूरे शरीर पर छोटा छोटा बहुत सारे छिद्र होते हैं। ये चीज भी हम आपको बता दिए, छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपको दिख पा रहा होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चीज है, और इसके बाद थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर कि द बॉडी वॉल, यहाँ पर दिख रहा होगा, द बॉडी वॉल थ्रू विच वाटर एंटर्स। अच्छा, ये सब जो छोटे छोटे होल होते हैं ना, इसके थ्रू से वाटर एंटर करते हैं। और वाटर के साथ में कुछ क्या होता है, पानी तो एंटर करेगा ही, पानी के साथ साथ और भी क्या होता है, दिस वाटर एंड द स्पंज कैप्चर देयर द फूड। और साथ ही साथ पानी के साथ साथ फूड भी एंटर कर जाता है। अ सिंगल लार्ज ओपनिंग ऑन द टॉप ऑफ एग्जिट। मैंने आपको दिखाया कि एक मुंह होता है जो ऊपर के साइड में खुलता है। हालांकि पूरे शरीर में इसका पोर होता है, मतलब छिद्र होता है, होल वाले जानवर, लेकिन एक ऊपर से क्या होता है, यहाँ पर लार्ज ओपनिंग रहता है। द स्पंज यूजुअली हैव टू द स्केलेटन माइक्रोस्कोपिक। और इसके पास में कुछ स्केलेटन भी होते हैं माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। अच्छा, इस ये क्या होते हैं, टू फ्रेसेस, मतलब ये जो मतलब देखा जाए बेसिकली देखा जाए तो ये सब क्या होते हैं, फाउंड इन द सी। मतलब बेसिकली आप देखिए तो भाई साहब मैंने आपको क्या बताया, ये फाउंड होते हैं सी, मतलब ये समुद्री जीव होते हैं। बेसिकली समुद्री जीव समुद्र में, सॉल्टी वाटर में रहते हैं। लेकिन एक दो को छोड़ दिया जाए, यहाँ पर बोलता है एक्सेप्ट वन और द ट्रू फ्रेश वाटर। मतलब एक दो को छोड़ दीजिए तो एक दो तो बेसिकली फ्रेश वाटर में होता है, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं ना साहब, ये क्या होते हैं, फाउंड इन द सी। ठीक है, और एग्जांपल के तौर पे साइकन है और बाथ स्पंज है, तो ये भी हमने आपको बता दिया। तो चलिए यहाँ पर पिक्चर्स भी देख लेते हैं। यहाँ पर यदि आप ये चीज देखेंगे तो ये चीज आप देख लीजिए। देखिए ये हॉलो ट्यूब्स है, ये हॉलो ट्यूब्स है, मैंने आपको बताया।
और ये अंदर के साइड में है छोटा छोटा, ये माइक्रोस्कोपिक है, और ऊपर साइड में एक मुंह खुल रहा है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है आपको, और इसी को क्या बोला जाता है, ऑस्टियम बोला जाता है। ठीक है, और ये भी आप देख पा रहे हैं, है ना, यहाँ पर ऑस्टियम, ऑस्टियम ये पोर्ट, और ये छोटा 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 सा इसमें क्या है, ये कैनाल्स भी आप देख रहे हैं। तो ये चीज क्लियर है, आई होप कि ये चीज समझा दी होंगी। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ये चीज भी हमने आपको बढ़ा दिया। अब थोड़ा सा देखते हैं 2 नंबर पे नीडीरिया के बारे में। 2 नंबर पे हम क्या देखते हैं, नीडीरिया, और इसी नीडीरिया का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, सिलेंट्रिया नाम है। ठीक है, तो नीडीरिया भी एक ही नाम है, मतलब वही उन्हीं का नाम है, और सिलेंट्रिया भी है। ये क्या होता है बाबू, ये होते हैं टिश्यू लेवल के ऑर्गन। ठीक है, वहां पर आप जो देख रहे थे वो क्या है, सेलुलर लेवल था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, तो इसमें टिश्यू भी होगा। ठीक है, लेकिन ऑर्गन नहीं होगा, याद रखिएगा। तो नीडीरियंस के बारे में क्या देखते हैं, नीडीरियन जो 2 लेयर बॉडी होता है, तो इसका नीडीरिया का जो शरीर होता है ना, 2 लेयर बॉडी होता है, 2 लेयर। अभी हम आपको बताएंगे, सारा चीज बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो इसका शरीर क्या होता है, 2 लेयर होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर इसका शरीर क्या होता है, 2 लेयर होता है, और जो कि इनक्लोज होता है, और इसे ही बोला जाता है सिंगल कैविटी में, सिंगल कैविटी में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिलेंट्रॉन बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, डाइजेशन होता है इस प्लेस में। द कैविटी ओपन्स टू द माउथ एट वन एंड ओनली, और इसके पास एक ही माउथ होता है, जो कि मतलब ऊपर मतलब जो है एक ही माउथ होता है, तो पिक्चर्स के साथ में आप ज्यादा समझ लेंगे। और यहाँ पर इसके कुछ टेंटिकल्स होते हैं, यहाँ पर यदि आप देख पा रहे होंगे, ये माउथ यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो ये माउथ है बेसिकली इसका। ठीक है, ये माउथ, आप यहाँ पर पिक्चर्स भी देख लीजिए यहाँ पर, तो ये माउथ है, माउथ ये वाला। और ये जो आपको छोटा 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 ये दिख रहा है, ये क्या होता है, टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, तो द कैविटी ओपन्स ऑफ द माउथ, तो यहाँ पर इसके जो कैविटी होता है, ऊपर में एक माउथ है, यहाँ पर बेसिकली दिख रहा है टेंटिकल्स टू कैच द फूड ऑर्गेनिज्म। और ये टेंटिकल्स क्या करते हैं बेसिकली, ये क्या करते हैं, कोई भी फूड, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि कैच द फूड, फूड को कैच करते हैं बेसिकली, ये चीज भी हमने बता दिया। ठीक है, वेरी फ्यू इनटू द फ्रेश वाटर, और ये भी जो होते हैं मैरीन वाटर में होता है, सॉल्टी वाटर में होता है ज्यादातर, और ये क्या होते हैं, 1-2 को छोड़ दिया जाए तो फ्रेश वाटर में होते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी हमने बता दिया। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये कोरल्स डेवलप कर लेते हैं, ये चीज भी बता दे रहा हूं मैं। ये कोरल्स, ये जो छोटे छोटे कोरल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये डेवलप कर लेते हैं हार्ड स्केलेटन, हार्ड स्केलेटन डेवलप कर लेते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ये जो हार्ड स्केलेटन होते हैं ना, ये कभी भी इसका बोन्स, ट्रू बोन्स नहीं होते बेसिकली, बात समझ रहे है ना। तो ये क्या चीज होता है, अपने आप से ये सिक्रेशन करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, इसका बॉडी से क्या होता है, सिक्रेशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और क्या बना लेते हैं, ये हार्ड टाइप के स्केलेटन बना लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये स्केलेटन जो है इसका कोई भी ट्रू बोन्स नहीं होता है, तो इससे लिए भी हम इसका आपको पिक्चर्स दिखा देते हैं, तो ये और आदि सादा। तो देख रहे हैं जेलीफिश, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है जेलीफिश, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, टेंटिकल्स। और मैंने आपको बताया कि नीडीरिया सैंस्टर जो 2 लेयर्स, यदि आपको दिख पा रहा होगा, आई होप कि यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। और नीडीरिया के क्या होते हैं, 2 लेयर होते हैं, मैंने अभी आपको बता रहा था। एक लेयर होता है एपिडर्मिस, और दूसरा क्या होता है, गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, और इसी गैस्ट्रोडर्मिस का दूसरा नाम क्या है, एंडोडर्मिस, तो आप ध्यान रखेंगे। अब ये एपिडर्मिस का काम क्या है, गैस्ट्रोडर्मिस। देखिए एपिडर्मिस जो होता है ना, वो क्या होता है, आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर, और ये क्या होता है, इनर लेयर होता है। और आउटर लेयर का काम क्या है, प्रोटेक्शन देना, सेंसिंग करना, कैप्चरिंग प्रे, मतलब शिकार को एकदम जो है मतलब जो पकड़ के रखना है ना। और दूसरा जो होता है ना गैस्ट्रोडर्मिस, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, वहां पर यहाँ पर डाइजेशन भी होता है, और न्यूट्रेंट और एब्जॉर्प्शन होता है। तो आई होप कि ये चीज हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। चलिए थोड़ा सा अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ चलते हैं। तो ये चीज भी हमने आपको बता दिया। 3 नंबर पे हम लोग अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस के बारे में। देखिए प्लैटीहेल्मिन्थेस क्या है, यहाँ ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। 3 नंबर प्लैटीहेल्मिन्थेस, इसे फ्लैट वॉर्म बोला जाता है, फ्लैट यानी चपटे आकार की प्राणी होती है। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में क्या देखें, चपटे आकार की होती है। भाई ये क्या होता है, ये आज बहुत ही मतलब ना स्मॉल होते हैं, बहुत एकदम स्मॉल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, है ना, सॉफ्ट होते हैं, फ्लैटेड होते हैं बेसिकली। और यहाँ पर बोला जाता है कि यूजुअली ये अनसेगमेंटेड वॉर्म्स होते हैं। अब ये सेगमेंटेड क्या है, अनसेगमेंटेड क्या है, ये चीज भी हम बता देते हैं। देखिए सेगमेंटेड मतलब होता है कि बॉडी उसका छोटा छोटा पार्ट्स में बटा होगा, अनसेगमेंटेड मतलब होता है कि बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं बटा होगा। ये पिक्चर्स भी हम आपको दिखा देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो अनसेगमेंटेड होते हैं वॉर्म्स विदाउट द बॉडी कैविटी, है ना, विदाउट द बॉडी कैविटी, इसमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होता है, जिसे हम सीलोम कहा जाता है। सीलोम के लिए एक स्पेशल वीडियो हम बना देंगे। और इसके पास में देखिए एलिमेंट्री कैनाल है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये ऑर्गन लेवल के प्राणी है। ठीक है, ये ऑर्गन है, इसमें ऑर्गन बन जाएगा। ठीक है, बाकी और भी अभी तक में जितना भी देख रहे थे अभी हम लोग, तो पहला लेवल में क्या देखे, सेलुलर है, दूसरा में क्या देखे, टिश्यू है,
और तीसरा में आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर ऑर्गन लेवल के। आई होप कि ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ हमने आपको क्या बताया कि यहाँ हमने बताया कि इसके पास में क्या होगा, बॉडी बॉडी जो है अनसेगमेंटेड है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं बचा है, बहुत ही सॉफ्ट है, स्मॉल होते हैं, मतलब छोटे छोटे होते हैं, है ना, और मुलायमदार होते हैं इसका बॉडी। और एलिमेंट्री कैनाल हैज द ओनली वन ओपनिंग, और एलिमेंट्री कैनाल जो है ना, मतलब इसके पास एक ही ओपनिंग है ना, जिससे वो खा भी रहा है और निकाल भी रहा है। मतलब आप यदि देखा जाए इंसान में, आप देखिए इधर से खाते हैं और मतलब एनस से आप निकालते हैं, दो है ना आपका, मतलब निकालने का जगह कहीं और से है और खाने का जगह कहीं और से है, लेकिन इसके पास एक ही होता है एलिमेंट्री कैनाल्स। तो वही चीज बोला जा रहा है यहाँ पर कि मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म लीव ऑन टू द इनसाइड। अच्छा, एक चीज ये भी बता दी, ये चीज समझा दी, एलिमेंट्री कैनाल हैज द ओनली वन ओपनिंग ऑफ द माउथ, तो ये अपने माउथ से ही मतलब एंटर भी करता है और वेस्ट मटेरियल भी रहता है। पिक्चर्स हम आपको दिखा देंगे, टेंशन मत लीजिए। और ज्यादातर जो ये प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी फ्लैट वर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होता है, ये फ्लैट वर्म्स लिव ऑन टू द इनसाइड अंडर टू द एनिमल्स एंड द पैरासाइट। तो बेसिकली भाई साहब ये क्या होते हैं, पैरासाइट्स एनिमल होते हैं। पैरासाइट्स मतलब होता है कि दूसरे पे आश्रित होना, या तो ये किसी जानवर के अंदर रहते हैं, है ना, बहुत जानवर के किसी अंदर रहते हैं, या फिर किसी पर आश्रित रहते हैं बेसिकली। तो ये चीज है ना। और ये भी क्या होते हैं, दे फ्यू आर टू द फ्री लिव ऑन टू द सी ऑन द फ्रेश वाटर, ठीक है। और ये फ्री लिविंग होता है, मतलब ये फ्रेश वाटर में भी होगा और सॉल्टी वाटर में भी होगा। तो ये है बेसिकली। चलिए इससे लिए अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर प्लेंटेरियंस का यहाँ पर ये देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज भी है और टैपवॉर्म इसी को बोला जाता है। तो और बस बेसिकली हम लोग इसको भी आगे पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड भी हम आपको पिक्चर्स दिखा देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए अनसिगमेंटेड बताए थे हम आपको। अनसिगमेंटेड मतलब क्या होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अनसिगमेंटेड इस तरह से एकदम मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, आपको कहीं से लेगा। सिगमेंटेड होता है बॉडी छोटा छोटा पार्ट्स में क्या होता है, यहाँ पर बटा होता है। देख लीजिए ये चीज आपको दिख रहा होगा, छोटा छोटा पार्ट में यहाँ पर बटा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज, तो आई होप कि ये चीज समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और इसके बॉडी कैसे होते हैं, चिपटे आकार के होते हैं, चिपटे आकार के साथ। देखिए यहाँ पर बॉडी चिपटा है, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, है ना। और ये चीज है, बाकी आगे हम लोग थोड़ा सा और भी ज्यादा डिटेल्स में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं इसको काटा भी जा सकता है, इसीलिए बायलेटरल सेगमेंट होता है। अब इसके लिए हम अलग से टॉपिक बता देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्लैट है, चिपटा है। बायलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, ये चीज बता रहे हैं। इसका दो पार्ट्स बेसिकली किया जा सकता है, दो पार्ट्स। इसके लिए डिटेल में हम आपको वीडियो बना देंगे। चलिए अब थोड़ा सा हम देख लीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं इसके पास एक ही मुंह है, एक ही मुंह, ठीक है। यहाँ पर इसके पास एक ही मुंह है जो फ्लैट मुंह। मैंने अभी बताया ना कि इसके पास में एलिमेंट्री कैनाल्स होंगे, क्योंकि ऑर्गन तो होंगे लेकिन ऑर्गन जो होंगे मतलब एक ही होंगे, पूरा से एलिमेंट्री कैनाल डेवलप नहीं है। अब इसका देखिए एक ही मुंह है, जहाँ इनटेक ऑफ फूड ये माउथ है, और यहीं से वेस्ट, यहाँ से ही क्या निकल रहा है आप देख लीजिए, यहीं से क्या निकलता है, वेस्ट मटेरियल भी निकल रहा है। आई होप कि ये चीज भी आप समझ पा रहे होंगे। तो ये पिक्चर्स भी हम आपको दिखा दी, देख लीजिए। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक में कोई समस्या नहीं रही होगी। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में भी। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में बता दिया, 3 नंबर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग नीमेटोडा के बारे में पढ़ लेते हैं। नीमेटोडा क्या है, सबसे पहले इसको राउंड वर्म्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, राउंड वर्म्स, इसे बोला जाता है राउंड वर्म्स। अभी तक में हमने उसके बारे में क्या पढ़ा था कि उसे फ्लैट वर्म्स बोला जाता है, ये राउंड वर्म्स, ठीक है। ये गोल होते हैं, गोल। ये भी क्या है भाई, ये सिलेंड्रिकल शेप के होता है, अनसेगमेंटेड होता है। इसका भी बॉडी क्या होता है, मतलब जो है अनसेगमेंटेड मतलब बताए थे कि बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं बटेगा, है ना, विद टू द फ्लूइड। इसलिए लेकिन इसके शरीर में क्या होता है, कुछ फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड फिल टू द फॉल्स बॉडी कैविटी। इसमें भी कोई कैविटी नहीं होते है ना, इसके शरीर में ऐसा फ्लूइड भरा होता है, लगता है बॉडी कैविटी है लेकिन बॉडी कैविटी होता नहीं है, विदाउट अ ट्रू बॉडी कैविटीज। अच्छा, ये क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल्स ओपन एट द 2 एंड्स। लेकिन इसके पास में क्या देख रहे थे, वहां पर आपको पिक्चर्स में हम दिखाए थे कि फ्लैट वर्म्स में एक ही उसका एलिमेंट्री कैनाल्स था, एक ही, और जहां से वो एंटर भी कर रहा था, फूड भी और वेस्ट मटेरियल भी वहीं से निकाल रहा था, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग यदि इंसान है तो हम लोग के पास में भगवान दिए हैं 2 एलिमेंट्री कैनाल्स का, मतलब एंटर पॉइंट भी और एग्जिट पॉइंट। एंटर मतलब यहाँ से हम लोग खाते हैं और एनस से क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नीमोटोडा के पास भी क्या होता है साहब, इसके पास में एलिमेंट्री कैनाल्स होते हैं ओपन एट द 2 एंड्स, 2 एंड्स।
एक तो माउथ होगा और एक एनस होगा। कि आई होप कि ये चीज समझा पा रहे होंगे। तो एक तो क्या होगा, माउथ भी होगा और एनस भी होगा। दे मोस्टली आर टू द पैरासाइट, और ये भी पैरासाइट्स एनिमल्स ही होते हैं, बट सम आर टू द फ्री इन द सॉइल। लेकिन ये क्या होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, सॉइल में ऐसे ही पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए हुकवॉर्म एंड एस्करिस। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पैरासाइट्स होते हैं ये चीज। और एग्जांपल में हुकवॉर्म भी आप देख सकते हैं, और एस्कैरिस भी देख सकते हैं, जो कि इंसान में होता है ये चीज। ये क्या होते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आंत में जो है बेसिकली ये पाया जाता है, इंसान में भी पाया जाता है ये चीज। ठीक है, और आई होप कि ये चीज हम आपको बता दी। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एनिलिडा के बारे में। 5 नंबर पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एनिलिडा। देखिए, अभी तक में हम लोग जितना भी पढ़ रहे थे, तो ऑर्गन पढ़ रहे थे और मतलब टिश्यू ये सब पढ़ रहे थे, सेलुलर लेवल के। तो यहाँ पर आप फाइलम नंबर जो 5 देख रहे हैं एनिलिडा, ये इसका बॉडी क्या होता है, सबसे पहले ये सिगमेंटेड होता है और रिंग फॉर्म में, यानी एक छल्ले की आकार की होती है। हम आपको पिक्चर्स दिखाएंगे छल्ले की आकार। और ये ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम इसमें डेवलप हो जाता है, इंसान की तरह ही इसमें ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है भाई साहब। एग्जाम्पल में देखिए अर्थवॉर्म्स होता है, ठीक है, लिंच होता है, ये सब। यहाँ पर भी देख लेते हैं इसको, एनिलिडा बता दिए। ठीक है, तो द बॉडी ऑफ द एनिलिडा वॉर्म्स टू द सिलेंड्रिकल, ये भी सिलेंड्रिकल शेप में ही होते हैं, याद रखिएगा। और ये डिवाइडेड होते हैं रिंग लाइक सेगमेंट्स में, रिंग लाइक। अभी हम आपको बता रहे थे सिगमेंटेड अनसेगमेंटेड। सेगमेंटेड याद होगा, आई होप कि हमने बताया था आपको कि बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स में, बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होता है, ये डेवलप होता है। सेगमेंटेड फॉर्म में हमने आपको बता दिया था कि बॉडी क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में ये डेवलप होता है। यदि आपको ये पिक्चर्स दिख रहा होगा तो इस पिक्चर्स को आप समझ पा रहे होंगे कि ये चीज क्या है। ठीक है, आई होप कि ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। और ये पार्ट्स जो है ना, ये वाला पार्ट जो यहाँ तक है, इस पार्ट्स को, इसका जो थोड़ा सा थर्ड पार्ट है, इसको जो है सिलेक्टियम भी कहा जाता है। ये चीज भी हम आपको दिखा दिए, एक बार पिक्चर दिखा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बोलता है कि एन एलिमेंट्री वॉर्म्स, है ना, एन एलिमेंट्री वॉर्म्स हैज अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसके पास में क्या होता है कि वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, विच द एलिमेंट्री कैनाल ओपन द माउथ एंड्स टू द माउथ एंड एनस। तो इसके पास में सारे चीज होते हैं। और ये ट्रू बॉडीज कैविटीज सीलोम भी होते हैं, और इसके पास में ट्रू बॉडी सीलोम भी होता है। अब ये सीलोम क्या है, ये हम आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से हम एक्सप्लेन कर देंगे कि सीलोम क्या है, नहीं है। तो ये चीज क्लियर है। ठीक है, सीलोम क्या होता है बेसिकली हम बता देते हैं आपको, शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं कि देखिए, जब होता क्या है कि मेल का स्पर्म और फीमेल का जो ओवा होता है, वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होके क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। लेकिन एम्ब्रियो के बाद में क्या होता है, एम्ब्रियो भी बहुत सारे छोटे छोटे उसमें लेयर रहते हैं, बात समझ रहे हैं। तो 2 लेयर रहता है इसमें, है ना। तो ये 2 लेयर के बीच वाला जो एरिया होता है, जहां पर ऑर्गन डेवलप होता है, बेसिकली इसे ही बोला जाता है सीलोम। तो अब देखिए, इसके पास में क्या है, ऑर्गन सिस्टम होगा, समझ रहे हैं। तो ऑर्गन सिस्टम है तो डेफिनेटली इसमें सीलोम होगा, क्योंकि सीलोम में ही क्या होता है, सीलोम वो जगह होता है जहां पर कोई भी चीज जो होता है ना, छोटा छोटा जो ऑर्गन्स होता है वो डेवलप होता है ऑर्गन, और तभी डेवलप होकर क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बताएगा। तो ये चीज भी हमने आपको बता दिया। और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, कॉकरोच के बारे में भी यहाँ पर चीज देख लेते हैं। और ये चीज भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप जाएंगे सेगमेंट में, इस बेल्ट में, इसका जो कॉकरोच का बॉडी होता है वहां पर आप चल जाएंगे तो 14 से 16 जो है मतलब सेगमेंटेड, थोड़ा सा 14 to 16 विच इज अबाउट टू द 1/3 डिस्टेंस पे। तो इसके पास में क्या होता है, फ्रंट वेयर, दिस इज टू सिलेक्टियम। ये सिलेक्टियम क्या होता है, चलिए ये चीज हम आपको वही चीज दिखा रहे थे कि ये सिलेक्टियम क्या होता है। तो चलिए देख लीजिए, ये होता है सिलेक्टियम, यहाँ पर दिख रहा है आपको, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस में आप चल जाएंगे तो ये सिलेक्टियम। यदि इसका दूसरा पिक्चर भी होगा तो ये चीज भी आप देख लीजिए, यहाँ पर ये पिक्चर्स आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप केचुआ का वो चीज भी देख रहे हैं। अच्छा, केचुआ को फार्मर का फ्रेंड भी बोला जाता है। आई होप कि ये सब चीज आप पढ़ लिए होंगे और जानते होंगे। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ये चीज आप तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि अर्थवॉर्म क्या है। अर्थवॉर्म को यहाँ पर लिव टू द बॉर्डर, हाँ ये चीज यहाँ पर बोला जाता है कि अर्थवॉर्म कहाँ रहते हैं भाई, अर्थवॉर्म रहते हैं वहां पर, कहाँ पर, यहाँ पर अर्थवॉर्म के आप देखेंगे तो लीव ऑन टू द बोरो, मतलब ये क्या रहते हैं, ये बेसिकली ऐसे गड्ढों में रहते हैं जो कि डैम्प हो, डैम्प सॉइल। डैम्प सॉइल का मतलब क्या होता है, नमी युक्त जो एरिया होता है, मतलब जिसमें से H2O भी होगा और मॉइस्चर भी होगा। यहाँ पर क्या होगा, H2O भी होगा और साथ ही साथ में यहाँ पर क्या होगा, मॉइस्चर भी यहाँ पर होगा। तो इसे ही बोला जाता है डैम्प बोला जाता है। तो यानी ये चीज आप समझ गए होंगे कि H2O के साथ साथ मॉइस्चर भी होगा। They make these to purify to the eating, मतलब ये क्या करते हैं, मिट्टी को ही बेसिकली खाते हैं, एक तरफ से खाते हैं और दूसरी तरफ से निकाल देते हैं। मैंने आपको बताया कि इसके पास में एलिमेंट्री कैनाल बहुत ही अच्छे तरह से डेवलप है। यहाँ पर सॉइल ईटन लार्ज क्वांटिटीज में बहुत मिट्टी खाते हैं
और पास थ्रू टू द अदर एंड द बॉडी इज फॉर्म टू द कास्टिंग। ठीक है, यही चीज बता रहे हैं कि एक तरफ से खाते हैं मिट्टी को और दूसरी तरफ से ये निकालते हैं, और जो निकालते हैं मतलब बेसिकली वेस्ट मैटर, वही कहीं ना कहीं मिट्टी का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो है बढ़ाने का काम करता है। द सॉइल कंटिन्यूस ऑर्गेनिक मैटर इन दिस फॉर्म द ह्यूमन और ह्यूमस, और यही क्या होता है बेसिकली मिट्टी की ह्यूमस को बढ़ाने लगता है, और ऑर्गेनिक मैटर जो है ये बहुत ज्यादा डेवलप। अर्थवर्म अवॉइड टू द लाइट। देखिए अर्थवर्म के साथ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स क्या है ना भाई साहब, कि अर्थवर्म जो होता है ना नाइट, उन्हें ना जो है दिन लाइट से बहुत दिक्कत है, लाइट से, है ना, जो आप लाइट देख पा रहे हैं लाइट से बहुत दिक्कत है। तो ये बेसिकली क्या है, ये रात्रि में है ना, रात्रि में अपना सब काम करते हैं, बेसिकली जो भी काम करना होता है इसे रात्रि में करते हैं। और रात्रि में होता क्या है, ये क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पर नॉक्टर्नल मतलब ये होता है क्या है, रात्रि में निशाचर टाइप के होते हैं, मतलब दिन में कोई चीज नहीं करते क्योंकि दिन में बहुत लाइट होता है, इससे लाइट से बहुत एनर्जी है। ठीक है, रोशनी इसको बिल्कुल नहीं चाहिए, अंधेरा चाहिए भाई साहब, अंधेरा। और ये क्या करते हैं, क्रूल अप ऑन टू द सर्फेस ऑन टू द ग्राउंड एंड नाइट और टू द फीडिंग एंड टू द मेल्टिंग। ठीक है, और जैसे जैसे क्या होते हैं, ये मिट्टी में ऐसे ऐसे करके चलते हैं, तो चलने से क्या होता है, वो स्पेस खाली होता है, वहां पर एयर ट्रैप हो जाते हैं, एयर ब्लॉक हो जाते हैं, और उसके बाद वो फर्टिलाइज होते हैं। यह तक हो समझ पा रहे होंगे। तो क्रूल ऑफ द सर्फेस द ग्राउंड मतलब रात में क्या करते हैं, ये सर्फेस पे चलते हैं। अच्छा, ड्राई सॉइल अनसूटेबल, याद रखिएगा मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पर आपको कि इसे कैसा मिट्टी चाहिए, इसे डैम्प सॉइल चाहिए, ना कि सूखा सॉइल चाहिए। ड्राई सॉइल इसको बिल्कुल ही नहीं चाहिए, यहाँ पर देखिए लिखा है ड्राई सॉइल नहीं चाहिए, अनसूटेबल होता है, बॉडी इसका एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ड्राई सॉइल में, है ना। अर्थवर्म जो होते हैं उसे ड्राई सॉइल नहीं चाहिए, अर्थवर्म नहीं होते। देयर स्किन हैज टू बी द केप्ट मॉइस्ट मतलब रिस्पिरेशन, मतलब ठीक है, तो इसका जो शरीर होता है ना वो रिस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, रिस्पिरेशन, ठीक है, रिस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा रिस्पिरेशन, क्योंकि इसका शरीर थोड़ा भी क्या होता है, ये सिल्की टाइप को, मतलब सिल्की नहीं, मतलब मॉइस्चर इसको बेसिकली चाहिए था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे मिट्टी कैसा चाहिए, डैम्प सॉइल चाहिए, ना कि ड्राई सूखी मतलब सॉइल चाहिए, यानी सूखी मिट्टी में ये मतलब नहीं रह सकता है। ठीक है, अच्छा इसका भी साइंटिफिक नेम के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर साइंटिफिक नेम क्या है, यहाँ पर आपको बुक में दिख रहा होगा, फेरेटिमा एंड पोस्टुमा। ठीक है, हैज टू द लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी विच इज द डिवाइडेड इनटू द सीरीज। और मैंने आपको बताया कि ये जो केचुआ होता है यानी अर्थवर्म जो होता है, इसका बॉडी क्या रहता है, डिवाइडेड रहता है सीरीज में, और लगभग 80 से 100 रिंग टाइप में आपको दिख रहा होगा, जैसा कि हम आपको पिक्चर्स में दिखाएं। केचुआ में रिंग यानी सेगमेंटेड बॉडी में होता है, रिंग लाइक सेगमेंट्स होता है। देयर हैज टू द नो हेड, भैया इसके पास में कोई माथा नहीं होता है ना, और नो मतलब लेग्स होता है, नो आई, आंख नहीं होता है, पूंछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, यदि आप देख लेंगे। ठीक है, ओपनिंग एट टू द फ्रंट एंड, देयर आर द नो, जो कोई जबड़ा नहीं होता है। द एनस इज लोकेटेड एट टू द एक्सट्रीम एंड, और एनस जो होता है पीछे साइड। बेसिकली ये चीज बता दी हम, है ना, और बाकी कुछ तो है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जा रहे हैं थोड़ा सा, तो हम ये चीज भी बता दी आपको। अब आगे जाते आते हैं यहाँ पर, हाँ कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट भी आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो है यूजफुल होते हैं एग्रीकल्चर में, है ना, और ये मिट्टी के मतलब फर्टिलाइजेशन को बेसिकली बढ़ा देते हैं। अर्थवर्म एक्स्ट्रा रिच इनटू द नाइट्रोजन मैटर रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पर ये चीज भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर अर्थवर्म जो होता है ना, अर्थवर्म, है ना, यहाँ पर अर्थवर्म जो होते हैं वो अर्थवर्म के बारे में यहाँ पर देखिए, अर्थवर्म एक्स्ट्रा रिच नाइट्रोजन मैटर विच इज द रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट ग्रोथ। यानी ये चीज आप देख सकते हैं कि अर्थवर्म में क्या होता है, ये एक्स्ट्रा नाइट्रोजनियस मैटर जो है मतलब अर्थवर्म के वजह से होता है, एक्स्ट्रा मतलब ये बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर हो जाते हैं, रिक्वायर्ड टू द प्लांट ग्रोथ। और प्रेजेंटली अर्थवर्म आर टू द बीइंग यूज्ड टू बी द वर्मी कल्चर फॉर टू द प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी ऑफ टू द मैन्योर। और बहुत सारे किसान केचुआ को पसंद करते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, प्रोड्यूस किया जाता है हाई क्वालिटी मैन्योर, जिसकी वजह से। ठीक है, ये किसान के लिए, किसान का फार्मर बोला जाता है, मतलब किसान का फ्रेंड बोला जाता है, फार्मर का फ्रेंड बोला जाता है। तो ये चीज आगे बढ़ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब थोड़ा सा लास्ट एक 6 नंबर पे पढ़ लेते हैं ऑर्थोप्रोडा के बारे में। ऑर्थोप्रोडा क्या होता है, देखिए भाई साहब, ऑर्थोप्रोडा में आप आएंगे ना, तो ऑर्थोप्रोडा क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम इसमें भी वेल डेवलप होते हैं। और ऑर्थोप्रोडा के बारे में याद रखिएगा, ये पूरे फाइलम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम ग्रुप है, सबसे लार्जेस्ट, बहुत ही बड़ा है ये। ठीक है, और यहाँ पर लिखा भी है, देख लीजिए आप, यहाँ पर लिखा भी है कि फाइलम में, यहाँ पर क्या देखेंगे, द फाइलम हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द स्पीसीज इन द एनिमल किंगडम। पूरे एनिमल किंगडम में यहाँ पर आप क्या देखते हैं, दिस फाइलम हैज टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ दिस। तो याद रखिएगा पूरे फाइलम ग्रुप का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है ये। दिस एनिमल्स हैव टू द जॉइंट लिम्स, इसमें जॉइंट लिम्स होते हैं, यानी 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, ये चीज देख रहे हैं। ठीक है, सम और टू द ऑर्नमेंटल बॉडी सेगमेंट देयर एंड टू द, ठीक है, स्केलेटन मेड द, ठीक है, चिटिन द कास्ट ऑफ देयर टू द स्केलेटन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ अर्ली लाइफ। ठीक है,
हाँ, ये चीज भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर एक चीज देख लीजिएगा, यहाँ पर कि ये चीज सबसे पहले बता दें आपको कि ये जो एनिमल्स होते हैं ना, ये एनिमल्स इसके क्या होते हैं, ये एनिमल्स के हैव टू द जॉइंट लिम्स वन पेयर ऑफ ईच वन सम और टू द ऑल बॉडी सेगमेंट। अच्छा, तो इसके पास में जॉइंट लिम्स होते हैं, है ना। और ये जो एनिमल्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये चीज देखिए, दे कास्ट ऑफ देयर टू द एक्सप्लॉइटेशन ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड अर्ली लाइफ। ये चीज बहुत अच्छा है, इसके लिए हम आपको पिक्चर्स दिखा देते हैं। देखिए, बोलता है कि स्टार्टिंग दौर में क्या होता है, शुरुआती दौर में, शुरुआती जब ये बढ़ ही रहे होते हैं तो इसके पास में स्केलेटन जो होता है ना, ड्यूरिंग द ग्रोथ, मतलब ये ग्रोथ के टाइम में अपना स्केलेटन को त्याग देते हैं। समझ रहे बात, मतलब इसको पता नहीं गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है। जैसे आप याद कीजिए, रावण था ना, इसको 10 सिर का वरदान मिला हुआ, तो मतलब ये गर्दन काटते थे और चढ़ा देते थे, फिर दोबारा बन जाता था, है ना। अभी हमको बोलेंगे या हम आपको बोलेंगे कि भाई अपना स्केलेटन हमको दे दो, तो आप नहीं दे सकते। लेकिन भाई इसको क्या होता है ना कि ये जो मतलब ऑर्थोपोडा है, इसका ड्यूरिंग द ग्रोथ जब इसका हो रहा होता है, उस टाइम में भी इसके पास में स्केलेटन होते हैं। हम आपको पिक्चर्स दिखा रहे हैं। और ये स्केलेटन क्या होता है ड्यूरिंग द ग्रोथ, ठीक है, दे कास्ट ऑफ मतलब ये त्याग देते हैं, ठीक है, त्याग देते हैं। और त्यागने के बाद इसके पास फिर से आ जाता है, फिर से अर्ली लाइफ में, विच इज रीग्रोथ। यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए, अर्ली लाइफ में क्या होता है, विच इज रीग्रोथ, यहाँ पर दिख रहा है। और कास्टिंग ऑफ ड्यूरिंग द रीग्रोथ एंड एक्सकेलेटन, मतलब कास्ट ऑफ एक बार त्याग देना और दोबारा आना, फिर से स्केलेटन का ही क्या कराता है, माउल्टिंग कहलाता है, माउल्टिंग। ठीक है, चलिए हम पिक्चर्स दिखा देते हैं आपको, ज्यादा बेस्ट रहेगा तो ये चीज की। ठीक है, आइए थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग ये वाला पिक्चर्स, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ, ये चीज आप पिक्चर्स देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये पिक्चर्स आप देख रहे होंगे, आप आई होप कि ये पिक्चर्स आप देख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, पहला, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये पहले वाला है बॉडी, ये इसको त्याग दिया स्केलेटन को, ठीक है, कास्ट ऑफ, ये क्या हो जा रहा है, कास्ट ऑफ हो जा रहा है, ठीक है, कास्ट ऑफ हो जा रहा है। और ये फिर क्या हो जा रहा है, जो है रीबर्थ हो जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए, ये अपना पुराना ये जो है, ये बॉडी क्या कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है, आप पिक्चर्स में देख लीजिए, और ये फिर से दोबारा आ जा रहा है। तो इसे ही बेसिकली क्या बोलता है, मॉल्टिंग बोलते हैं। ये पिक्चर्स भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मॉल्टिंग, ये आपको दिख पा रहा होगा, आई होप कि यहाँ पर दिख पा रहा होगा मॉल्टिंग, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज भी हम आपको बताएं, मॉल्टिंग मतलब होता है कि अपना स्केलेटन एक बार त्याग देना, है ना, स्टार्टिंग फेज में, जब आप जो स्टार्टिंग फेज में रहते हैं, और फिर वापस से बन जाता है, इसे ही बेसिकली मॉल्टिंग बोला जाता है। आई होप कि यहाँ तक हम आपको समझा दिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जा रहे हैं, कास्टिंग ऑफ देयर तरीकों, मॉल्टिंग भी हम आपको समझा दिए। आई होप कि ये सब चीज आप पढ़ लिए होंगे। और थोड़ा सा फ्लैट वॉर्म, राउंड ऑफ और रिंग वॉर्म्स में हम लोग थोड़ा सा एक बार फटाफट जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। देखिए, फ्लैट वॉर्म जो चिपटे आकार के होते हैं, ये हम बता दिए कि फ्लैट रिबन लाइक अनसिगमेंटेड होते हैं। बताए थे ना आपको कि फ्लैट मतलब एकदम अनसिगमेंटेड बॉडी होते हैं, और बॉडी कैविटी इसमें सीलोम जो है एब्सेंट होता है, नहीं होते हैं। और एलिमेंट्री क्लैंथ ऑन द वन ओपनिंग, हम आपको पिक्चर्स में दिखाएंगे, एक ही मुंह था जिससे खा भी रहा था और वेस्ट मटेरियल भी निकाल रहा था। या राउंड वॉर्म्स के बारे में क्या देखते हैं, राउंड वॉर्म्स के बारे में आप देखेंगे, इसे नीमोटोडा बोलते हैं। इसका भी बॉडी क्या था, इसका भी यदि आप देखेंगे तो इसका भी बॉडी क्या था, सॉफ्ट राउंडेड सिलेंड्रिकल टाइप में था। ठीक है, सॉफ्ट था बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी था, फॉल्स बॉडी कैविटीज था, कैविटी तो था इसमें, ठीक है, इसमें तो कैविटी था ही नहीं, और इसमें था भी तो ये फॉल्स कैविटी था। ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल हैज टू द टू ओपनिंग, यहाँ पर हम आपको बताए थे कि यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल तो था, इसका माउथ भी था और इसका एनस भी था, और यहाँ पे भी था इसका ओपनिंग्स टू एंड। यहाँ पे भी हम आपको दिखाएं कि रिंग वॉर्म्स में एनिलिडा के बारे में, अभी ट्रू बॉडी कैविटी इसके पास था, सिलोमेटेड बोलते हैं, सिलोमेट, और सॉफ्ट था, सिलेंड्रिकल रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, और सेगमेंट में, छल्ले में बॉडी जो है रिंग लाइक में स्ट्रक्चर बढ़ता था। आई होप कि ये चीज हम आपको पढ़ा दिए होंगे। तो ये चीज है। बाकी ये वीडियो आपको बॉडी सिमेट्री के बारे में आपको यदि जानना होगा तो इसके लिए अलग से हम एक वीडियो बना देंगे, है ना। यदि आप कमेंट करेंगे तो ये चीज हम बना देंगे। बाकी आप ये देख लीजिएगा, वेंट्रिकल क्या होता है, डॉर्सल क्या होता है, ये चीज हम आपको बता दिए। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं फाइलम ग्रुप के बारे में भी, थोड़ा सा फाइलम ग्रुप के बारे में देख लेते हैं कि फाइलम ग्रुप क्या होता है, और टॉपिक को यहीं पर एंड करेंगे। फाइलम ग्रुप में होता है मोलस्का। मोलस्का क्या होता है, ये भी ऑर्गन सिस्टम इसमें डेवलप होता है बाबू, है ना। मोलस्का इसी में, दिस एनिमल्स हैव टू द सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी, और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और अनसेगमेंटेड, इसका बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं बटा होता है। ठीक है, विद टू द हार्ड स्केलेटन, मतलब ये ऐसे जानवर होते हैं ना, बेसिकली आप देखे होंगे कि अपने दुश्मनों से रक्षा करने के लिए बॉडी पे एक हार्ड मतलब कुछ कवर रहता है, हार्ड ऊपर से थोड़ा सा कवर रहता है। यानी आप यहाँ पर ये सब देख रहे होंगे, स्नेल को आप देखे होंगे, स्नेल को
है ना, घेगा बोलते हैं इसको बेसिकली, ठीक है। ये सब चीज आप देख रहे होंगे। तो ये चीज जितने भी होते हैं, ऑक्टोपस हुआ, ये सब क्या है, तो ये फूट ऑन टू द हेल्प टू द लोकोमोशन, और इसके पास में एक फूट होते हैं बेसिकली, और वही क्या करते हैं, वो मस्कुलर फूट होते हैं जो हेल्प करते हैं लोकोमोशन एक जगह से दूसरे जगह पर जाने पर। और ये क्या होते हैं, जो अपने दुश्मनों से रक्षा करने, इसके पास में हार्ड मतलब कठोर टाइप का एक लेयर होता है जो कि अपने दुश्मनों से बचते हैं, ठीक है। मतलब एक्ट एज अ वेपन टू द सम केसेस, वेपन समझ रहे, हथियार के तौर पे ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। और फाइलम, फाइलम ग्रुप का ये वाला जो ग्रुप है ना, ये इकिनोटर्मेटा, जिसमें भी इकाइनोकर्मेटा, ठीक है, डर्मेटा, यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम जो है लेवल इसमें डेवलप रहते हैं, ऑर्गन सिस्टम इसमें बहुत अच्छे रहते हैं। ये ऐसे जानवर होते हैं जिसके शरीर पर कांटा कांटा होता है, कांटा, ठीक है। तो ये चीज है, इकाइनोडर्मेटा अनसेगमेंटेड मैरीन एनिमल्स होते हैं ये बेसिकली, ये मैरीन टाइप के ही वाटर्स में बेसिकली रहते हैं, अनसेगमेंटेड मैरीन वाटर, एंड दे हैव टू द एंड स्केलेटन, है ना, एंड स्पिनी सरफेस, स्पाइनी, स्पाइनी मतलब तो कांटा कांटा धारी दिन होता है, और मूव्स बाय मींस ऑफ द ट्यूब फिट, इसके पास भी ट्यूब फिट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टार फेस, आप देख रहे हैं स्टार फेस, है ना, और दे हैव टू द रेडिकली सिमेट्रिकल। ये रेडिकली क्या होता है, ये हम आपको ऐसे बता देते हैं, जिसका दो पार्ट बेसिकली हो सकता है ना, इसको रेडिकली बोला जाता है, और दो पार्ट में भी इसका दो या दो से अधिक पार्ट जो है हो सकता है बेसिकली, इसे ही रेडियली सिमेट्रिकल बोलते हैं। बाकी ये चीज हम लोग एक सेपरेट वीडियो में इसका बना देंगे। बाकी और ऐसा कुछ नहीं है जो कि हमने आपको बता दिया। इसका एग्जांपल में स्टार फिश है, ठीक है, ब्रिटल स्टार है, सी भी है, सी माने मेरीन वाटर होते हैं। तो चलिए वीडियो को दी एंड करते हैं, और यहीं पर आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।